हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय के हिसाब से आपका अभिनंदन। मैं अतुलित वर्मा और स्वागत है आपका मेरे क्लास केएमबी क्लासेस में। तो आज की वीडियो बनने वाली है क्लास 11th अकाउंट्स पर और ये 11th के बच्चों के लिए है। तो आज चालू करते हैं हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी। तो पहले अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि हमारा स्ट्रीम जो है वो कहलाता है कॉमर्स स्ट्रीम। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस कॉमर्स स्ट्रीम का मतलब क्या है। हम सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हम कॉमर्स स्ट्रीम जो पढ़ रहे हैं, इस स्ट्रीम के पहले मतलब जानना जरूरी है कि ये कॉमर्स स्ट्रीम क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉमर्स स्ट्रीम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट को लेके ये बना है। तो ए ग्रुप ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज विच स्टडी ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड अकाउंट्स। कहने का मतलब क्या है कि कॉमर्स स्ट्रीम क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ एजुकेशन है विच डील्स विद स्टडी ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड अकाउंट्स। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज इसका एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स का पहले मीनिंग क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो अकाउंट पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन जिस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, जो हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, इस अकाउंटेंसी के अंदर में चीजें आती हैं, वो मैं धीरे धीरे आपसे डील करूंगा। पहले जानते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, इससे पहले एक और चीज जानते हैं कि जैसे हम लोग जब 9th में 10th में थे तो हम लोग पढ़ते थे कि जब फिजिक्स पढ़ते थे तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। उसी तरह हमारे अकाउंटेंसी का भी एक फादर है, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि पहले ये फादर जी कौन है। तो इस फादर जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस फादर जी का नाम है हमारे कोर्स में ल्यूका पैसियोली। होप सो आप सब कुछ नोट करते जाएंगे मेरे साथ साथ। तो जो इस अकाउंटेंसी के जो फादर है उनको कहते हैं ल्यूका पैसियोली। ठीक है, अब इससे जानना है कि ये अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। पहले ही ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। सिस्टमैटिक नॉलेज है। सिस्टमैटिक नॉलेज किसका है, तो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है किसका, तो अकाउंटिंग का। ठीक है, कॉमा इट प्रिस्क्राइब्स, ये क्या प्रिस्क्राइब करता है, इट प्रिस्क्राइब्स प्रिंसिपल्स रूल्स, ठीक है, एंड टेक्निक्स अब ये टेक्निक्स किस चीज का, तो ये भी अकाउंटिंग का, टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये आप हर जगह जो ये अकाउंटिंग वर्ड को बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, तो अब मैं बताता हूँ। अकाउंटेंसी का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब किसी भी चीज का जब सिस्टमैटिक नॉलेज हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम किस चीज का ले रहे हैं, अकाउंटेंसी का एक सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हैं, अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी किस चीज को प्रिस्क्राइब करता है, तो ये प्रिंसिपल्स को प्रिस्क्राइब करता है, रूल्स को प्रिस्क्राइब करता है, टेक्निक्स को प्रिस्क्राइब करता है। किसके टेक्निक्स को, किसके रूल्स को, किसके प्रिंसिपल्स को, तो वो करता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को, अकाउंटिंग के रूल्स को, अकाउंटिंग की टेक्निक्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसके बाद ये आप लिख लिए होंगे, तो इसके बाद मैं बढ़ता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके बाद जब हम ये पढ़ रहे हैं तो अब अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटेंसी समझ में तो आ गया सर, अकाउंटिंग क्या है। तो अब हम आते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमको अकाउंटिंग का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा पहला चैप्टर जो जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें पहला पार्ट था अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी क्या है। जब अकाउंटेंसी पढ़ ली तो उसके अंदर हम जो करने जाते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंटेंसी, उसके अंदर जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अब हम जान रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो इसका थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, फिर उसको धीरे धीरे तोड़ के मरोड़ के इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आज ही क्या उसको याद करके खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। इट इज
an art of it is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part of at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो ये पूरा डेफिनेशन होता है अकाउंटिंग का। अब इसको समझते हैं क्या है। पहले क्या बोला, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज की कला भाई? रिकॉर्डिंग की। मतलब अकाउंटिंग एक कला है किस चीज की? रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्डिंग की। फिर उसको क्लासिफाई करने, मतलब विभाजन, क्लासिफाई करने की। फिर उसको समराइज करने की, मतलब अभी रिकॉर्ड कर लिए, उसको फुर्सत में बांट लिए बैठ गए, अब क्या करना, अब उसको समराइज करना, मतलब उसको छोटा करना। समरी मतलब जैसे कैसे हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, फिर लास्ट में छोटी सी समरी मिलती कि पूरे फलाना ढिमकाना चैप्टर में क्या लिखा था, तो वो समरी, तो समराइज करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट का मतलब एक महत्वपूर्ण ढंग से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये महत्वपूर्ण ढंग जो है, सिग्निफिकेंट मैनर जो है वो कैसा होना चाहिए? तो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। मनी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ट्रांजैक्शन इंक्लूड होना चाहिए, और ये किसी इवेंट पे होना चाहिए। मतलब क्या, फिर से हम पढ़ते हैं, ये एक आर्ट है। आर्ट किस चीज का? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का और समराइजिंग का। किस तरीके से? तो एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, एंड किस टर्म्स में? तो मनी के टर्म में होना चाहिए, एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए और एक इवेंट होना चाहिए। ठीक है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब क्या, ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन इवेंट भी बहुत सारे होते हैं। अर्थक्वेक आ जाना, ये भी एक इवेंट है, मैंने आपसे उधारी ली, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन, ये इवेंट बहुत सारे तरीके से होते हैं, लेकिन ये कहता क्या है कि एटलीस्ट किस नेचर का होना चाहिए? तो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद क्या बोलता है कि ये सारा काम धाम करने वाला लास्ट में इंटरप्रिटेट करना है और उसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, मतलब क्या कि पहले हम कोई भी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करके उसको समराइज करेंगे। समराइज कैसे? ये तीनों कैसे करेंगे? एक सिग्निफिकेंट मैनर में करेंगे। वो सिग्निफिकेंट मैनर किस टर्म में होना चाहिए? तो वो मनी के टर्म में होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, ये तीनों के टर्म में होना चाहिए। बट ये किस पार्ट में होना चाहिए? एटलीस्ट, मतलब ये जो तीनों है ये एटलीस्ट फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। जब आपका इतना कुछ हो जाएगा तब लास्ट में जाके हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पूरे तरीके से अकाउंटिंग का डेफिनेशन होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि इस अकाउंटिंग के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, हर चीज को एक दूसरे से लिंक करते चलना है। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो था अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस या फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस या फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे समझना है। हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा, अब हम उसी को
सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोसेस को यहाँ लिखने जा रहे हैं। पहले क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन। किस चीज का? आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या है सर? तो बच्चों ये क्या है समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या कि आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके सामने कोई इवेंट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये क्या है, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। ठीक है, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सेकेंड इस चीज से जब हम बढ़ते हैं तो सेकेंड काम हम करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, उसके हम उसको मेजर करते हैं कि एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का है कि नहीं। अगर ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है तो ठीक, नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम पर अकाउंटिंग ने और वो फाइनेंशियली होगा तभी हम उसको अकाउंट में लाएंगे। तो पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, उसके बाद का काम होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, अब हम मेजरमेंट से आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट के बाद क्या आता है भाई? तो मेजरमेंट के बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा रिकॉर्डिंग। हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था अभी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो मेजरमेंट के बाद आता है रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, तो रिकॉर्डिंग के बाद आता है हमारा क्लासिफाइंग। ठीक है, पहला हुआ आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने उसको मेजर किया, मेजरमेंट के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसके बाद आता है आपका क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग। जो हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं बस उसी चीज को हमें लिखते जाना है, समराइजिंग। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये 5 चीज हो गए। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे समराइजिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम आता है दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग। ठीक है, मतलब क्या? आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये ट्रांजैक्शन या इवेंट है, इसको हमने आइडेंटिफाई किया। फिर हम मेजर कर दें कि क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर का है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो यहीं से रफा दफा चले जाओ। तो अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर का है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद हम उसको समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है एनालाइजिंग। तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये सारा भेदभाव करके, ये सब काम वाम करके क्या हुआ, तो एनालाइज किया, वो हो गया एनालाइजिंग। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारा इंटरप्रेटिंग। मतलब ये हमने पढ़ा था वहां पे जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब अब हम जो इंटरप्रिटेट करेंगे इन सारी चीजों को एनालाइज करने में हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे और लास्ट में उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो ये इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर किया, उस चीज को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया, फिर एनालाइज किया। अब जितना ये जब एनालिसिस कर लिया तो इसके बाद हम क्या करें, उस चीज को इंटरप्रिटेट करें। इंटरप्रिटेट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आम भाषा में लोगों को समझ में आती है, इनकी टर्मिनोलॉजी सबको तो नहीं पता। हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हमें इसकी नॉलेज है, इन टर्मिनोलॉजी की नॉलेज हमें, कोई आम आदमी को तो नहीं पता। तो उस आदमी को समझ में आए उसके लिए हम इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। जब हम इंटरप्रिटेट कर देते हैं एक लैंग्वेज में कि लेमन इंसान को भी समझ में आए, तो लास्ट काम हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्या करके, कम्युनिकेट करके, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं प्रोसेस या फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, उसको मेजर करना कि क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं। अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है तो हम फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे। अब रिकॉर्ड में क्या होता है आप यहीं से समझते जाइए। रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज, जब बहुत सारे आप अगर आप अपनी जिंदगी देखें तो आप सुबह से रात तक में बहुत सारी चीजें खरीदते होंगे, बेचते होंगे, खरीदते होंगे, बेचते होंगे। अगर आपके फादर, कोई किसी के फादर अगर बिजनेसमैन होंगे तो आप देखते होंगे कि वो पहले जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, फिर उस सामान को बेचते हैं। तो यहाँ पे परचेज का भी एक ट्रांजेक्शन है और सेल्स का भी एक ट्रांजेक्शन है। तो रिकॉर्ड वो सब करेंगे, परचेज, सेल्स, सब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब क्या,
अभी तो हम जो लिखते आए थे कि अभी परचेज किया, फिर सेल्स किया, फिर परचेज किया, फिर सेल्स किया, फिर परचेज किया, फिर किसी को उधार में बेचा, ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे थे। अब हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई में क्या करेंगे कि सेल्स वाले चीजों को सेल्स में भेज देंगे और परचेज वाली चीजों को परचेज में भेज देंगे, और जो बाकी टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, इसको क्लासिफाई करने के बाद अब हम समराइज करेंगे। इस समराइजिंग में क्या होता है, इन सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करके क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उस चीज को समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करने के बाद उसका एनालाइजिंग करते हैं कि अब हमको ये सब करने के बाद मेरा क्या हुआ, हमको प्रॉफिट आया, हमको लॉस आया, मेरे बिजनेस का पोजीशन क्या है, क्या चल रहा है, ये सबको हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम उस चीज को इंटरप्रिटेट करते हैं, इस लैंग्वेज में इंटरप्रिटेट करते हैं कि किसी भी लेमैन इंसान को, किसी भी लेमैन पर्सन को समझ में आए कि ये चीज है क्या, तो उसको इंटरप्रिटेट करते हैं उस तरीके से, और लास्ट में जाके हम उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द पर्सन हु विच इज गेट बेनिफिशियल फ्रॉम दैट थिंग। मतलब कि इन सारी चीजों से जिसको बेनिफिट है उस इंसान को या उस पर्सन को हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होता है खत्म। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या होता है और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। लाइफ में बहुत सारे साइकिल आप पहले पढ़ चुके होंगे, चला भी चुके होंगे, ये नया साइकिल है, इसको भी चलाना है अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन क्या है, तो इट क्या, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो इट refers to the beginning, किस चीज का बिगिनिंग भाई, it refers to the beginning with transaction। ठीक है, beginning with recording of transaction and in the book of accounts। ठीक है, क्या बोला कि it refers to the beginning with recording of transaction in the book of accounts। ये book of accounts क्या है, जो इतने सारे अकाउंट्स होते हैं ना, उस जब बहुत सारे अकाउंट्स को मिला लेते हैं तो वो बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक ऑफ अकाउंट के बारे में क्या बोल रहा है कि ये रेफर्स करता है बिगनिंग, कहां से बिगनिंग होता है इस अकाउंटिंग साइकिल का, बिगनिंग कहां है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से बिगनिंग है। फिर एंड ends with the preparation of फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसका मतलब क्या है। अकाउंटिंग साइकिल क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग साइकिल इट रेफर्स टू, ये रेफर करता है क्या कि टू द बिगिनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहां से होता है, सीधा सीधी यही बोल रहा है, ये रेफरेंस पर छोड़िए, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहां से होता है, बिगिनिंग पॉइंट क्या है इसका, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जहां से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा कहलाता है, उसका बिगिनिंग कहलाता है अकाउंटिंग साइकिल का बिगिनिंग। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम कहां करते हैं, तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड ये खत्म कहां होता है, तो जहां पे हम फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं, जहां भी हम फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं वहां पे ये अकाउंटिंग साइकिल एंड होता है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं आप लोग के लिए, बिगिनिंग कहां से होता है, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, और खत्म कहां होता है, जहां पे हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। तो अब आपको ये चीज मैं यही बता के क्लियर करता हूं कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट क्या होता है मैं ये नहीं बता रहा, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या आता है ये मैं आपको आज ही बता देता हूं। फाइनल अकाउंट के अंदर हमारा आता है ट्रेडिंग, ठीक है, P&L, एंड P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आगे जिंदगी में बहुत कष्ट दे सकता है, बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, ये तीनों फाइनल अकाउंट का पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो बिगनिंग कहां से है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट। इस बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज आती है वो भी मैं आज आपको बता देता हूं। इस बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में बहुत सारी चीजें जैसे आती है जर्नल,
ठीक है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कहां होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में है, और ये खत्म कहां होता है, जहां पे हम फाइनेंशियल अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, और बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ही नहीं बढ़ के मतलब अब अकाउंटिंग साइकिल का हम थोड़ा फोटो वोटो देखें, बहुत देर से हम लिख ही रहे बैठ के, तब थोड़ा फोटो वोटो ही बनाया जाए। तो ये साइकिल का बाइक को वापस से जोड़ दो। हाँ, तो अब जरा सा कारीगरी किया जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि इट रेफर्स टू द बिगनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पहले तो हमको ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप अपना डेफिनेशन को याद करिए। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या बोला, रिकॉर्ड। इस रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं एक तरीके से, जहां पे इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं वो हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम होता है जर्नल। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कहां करेंगे, जर्नल में। ठीक है, उसके बाद इस रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करेंगे भाई, रिकॉर्ड कर लिए, अब हम क्लासिफाई करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफाइंग। ठीक है, ये जो हम क्लासिफाइंग करते हैं इसका दूसरा नाम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेजर, LEDZER, लेजर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करने के बाद जो हम नेक्स्ट काम करते हैं वो होता है हमारा समराइजिंग, समराइजिंग। ठीक है, ये जो समराइजिंग है इसका जो दूसरा नाम हम कह सकते हैं वो होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। तो ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ये तीनों क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मेरा डेफिनेशन क्या था, आप डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन क्या था, इट रेफर्स टू द बिगिनिंग, इट रेफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, जर्नल, लेजर, सम ट्रायल बैलेंस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और ये खत्म कहां हो रहा था जाके, जहां पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे किसका, फाइनल अकाउंट का। तो अब समराइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारा, वो होता है हमारा फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट क्या है, तो फाइनल अकाउंट अभी मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें क्या होती हैं, फाइनल अकाउंट। जब ये फाइनल अकाउंट बन जाता है तो उसको हम खत्म करते हैं। यहां पे मेरा एक ट्रांजेक्शन जाके खत्म होता है, उसका रिकॉर्डिंग, उसका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, यहां पे एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल खत्म होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये साइकिल कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ट्रांजेक्शन का फिर नया ट्रांजेक्शन आएगा, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, फिर उसका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे, फिर ये अकाउंटिंग साइकिल इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग साइकिल खत्म होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा गाइस। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, फिर उसके अंदर अकाउंटिंग आया, तो अकाउंटिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन, फिर हमने अकाउंटिंग के बाद क्या पढ़ा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने के बाद हमने पढ़ा अकाउंटिंग साइकिल, उस साइकिल की डायग्राम को भी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है, बहुत प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा टॉपिक है जिसका नाम है बुक और कीपिंग। अब इसका नाम जिस तरीके से अगर इसको लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो बुक कीपिंग मतलब बुक को रखना, नहीं ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, स्वस्थ है। बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने अभी आपको बताया जो चीज वही चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन सारे आपको याद करने मैंडेटरी है, ये डेफिनेशन आपको आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, तो इट इज एन आर्ट ऑफ, इट इज एन आर्ट ऑफ, फिर आर्ट है किस चीज का, तो रिकॉर्डिंग
इन द बुक्स, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, ठीक है, कॉमा द मॉनेटरी एक्सपेक्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्या बोला? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जो चीज रिकॉर्ड कर रहे थे उन सबका ये आर्ट है कि इस चीज को रिकॉर्ड करना, और ये मॉनेटरी एक्सपेक्ट में होना चाहिए। किस एक्सपेक्ट में होना चाहिए? मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, और ये कहाँ पे होना चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंट में। मतलब ये सब बनाने के बाद आखिरी में उसको कहाँ भेजेंगे? फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग का एक बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एग्जाम डेफिनेशन है, जिसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। होप सो आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये सॉरी नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब बुक कीपिंग के 4 जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या है? इसके 4 फॉलोइंग एक्टिविटीज है, 4 फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये मेनली ये 4 फॉलोइंग एक्टिविटीज है, इनका नाम आपको जानना जरूरी है, और ये नाम मैं बोलता हूं कि आपको पता है, आप साथ साथ में दोहराइएगा मेरे। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? आइडेंटिफाई करना। किस चीज को आइडेंटिफाई करना? ये ट्रांजैक्शन है या फिर इवेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि अब इसको मेजरिंग करेंगे हम कि क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं, ठीक है। मेजरमेंट के बाद हमारा तीसरा क्या था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड कहां करते हैं? हम ये रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, 4 बोला है, 3 बता दिया, चौथा आप लोग बताओ। चौथा कौन सा होगा? बहुत सही, क्लासीफाइंग, ठीक है। ये क्लासीफाइंग कहां करेंगे हम? तो इसको क्लासीफाइंग करेंगे लेजर में, ठीक है। तो बुक कीपिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये 4 चीजें जो है आपकी बुक कीपिंग कहलाती है, ठीक है। अब आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जाओ, आपने जो नोट्स पढ़ा उसको थोड़ा पलटिए और देखिए जहां पे मैंने आपको वो सीक्वेंस लिखवाया है ना, प्रोसेस या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें ये जो लाइन से ये 4 है, ये चारों बुक कीपिंग है, और उसके बाद वाले जो 4 है वो अकाउंटिंग है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। होप सो ये आप नोट कर लिए होगा और आपको पता हो गया, याद हो गया, तो आप नोट नहीं भी करोगे तो आपको चलेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, बहुत प्यारा टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस है भाई? तो एक है आपका बहुत प्यारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बुक कीपिंग, ठीक है, और एक है आपका दूसरा जो है आपका वो है अकाउंटिंग, ठीक है। इसका बेसिस, मैं इस चीज को पूरा नहीं लिख रहा, ये आपके लिए होमवर्क होगा कि इस चीज को आप पूरा लिखोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को डील करूंगा, समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बेसिस सारे लिख के दूंगा, उस चीज को मैं बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा, काम आपका है इस चीज को पूरा लिखना और याद करना, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएगा। चलिए, पहला बेसिस जो हमारा आता है वो है आपका स्कोप, ठीक है। आप बस ये लिखते जाइए कि ये है क्या क्या। पहला हमारा आता है स्कोप। बुक कीपिंग कहाँ का होता है? तो अभी हम जस्ट पीछे पढ़ के आए कि ये होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन से, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मेजरमेंट, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं, फिर अगर आप लोग पूरा लिखे, मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर क्लासीफाइंग। क्या बोलता है ये कि बुक कीपिंग कहां से स्टार्ट होता है, इसका स्कोप कहां से आता है? तो जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जहां हम उसका मेजरमेंट करते हैं, जहां हम रिकॉर्ड करते हैं, जहां हम क्लासीफाई करते हैं, ये चारों काम किसके अंदर में आता है? यहां तक का स्कोप क्या कहलाता है? बुक कीपिंग का स्कोप है। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इन एडिशन टू है, किसका? अकाउंटिंग
इन एडिशन टू, प्लस का मतलब इन एडिशन टू होता है, आप पूरा लिखिए इन एडिशन टू, तब मैं यहाँ पे प्लस मार रहा हूं, प्लस बुक कीपिंग। ठीक है, मतलब क्या कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को जब ऐड करिएगा तो वो पूरा होता है, मतलब अकाउंटिंग अकेले नहीं आता, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के साथ आता है। अगर बुक कीपिंग नहीं होगा तो आपका अकाउंटिंग नहीं होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का जो बेस है, जो जड़ है, रूट है, वो कौन है? बुक कीपिंग है। तो अकाउंटिंग इसलिए बुक कीपिंग के साथ आता है कि बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग का कोई काम नहीं। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या स्कोप है वो पढ़ते हैं। तो वो 4 स्कोप, जो प्रोसेस आपके 4, इन चारों के बाद जो और बाकी के 4 प्रोसेस है वो आते हैं आपके इधर अकाउंटिंग में। कौन कौन से थे? समराइजिंग, उसके बाद फिर से बोलिए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट क्या है आपका? कम्युनिकेटिंग। तो ये 4 जो है वो अकाउंटिंग के स्कोप है, ये 4 जो है वो बुक कीपिंग के स्कोप है। बट लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि अकाउंटिंग ये सारे काम अकेले नहीं कर सकता, बुक कीपिंग का होना जरूरी है। बुक कीपिंग होगा तभी उसके बाद ये काम होंगे, क्योंकि वो एक प्रोसेस फॉलो हो रहा था। ठीक है, ये पहला था स्कोप। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है स्टेज मतलब, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये प्राइमरी स्टेज है और ये आपका सेकेंडरी स्टेज है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं आपको, वो देख लीजिएगा। समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, स्टेज में आपका ये बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, मतलब सबसे पहले हम बुक कीपिंग का काम करेंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग का काम करेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, अब मुझे सेकेंडरी से कुछ याद आया, पहले मैं वो बताता हूँ। आपने एक डायलॉग सुना होगा कभी कि जहां से आपकी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। ये डायलॉग आपने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने बोला भी होगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलता है, अकाउंटिंग भी डायलॉग मारता है कि अकाउंटिंग कहां से शुरू होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेज के बारे में हो गया, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, आपका जो तीसरा टॉपिक, जो तीसरा इसका बेस आता है वो है ऑब्जेक्टिव। अब आपका नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव। भैया आप ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बुक कीपिंग का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना। मेंटेन करना क्या? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन को मेंटेन करता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन को ये मेंटेन करते हैं। इस रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन किस नेचर का होना चाहिए? ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना किस वे में? सिस्टमैटिक वे में उसको मेंटेन करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का। इसका अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू असर्टेन, मतलब टू असर्टेन मतलब निकालना। क्या? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ये हमारा कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। कि उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट है या फिर नेट लॉस है, ये कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। तो और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है
इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इन तीनों बेसिस को मिटा रहा हूं। जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक एक बार आप लोग रिवाइज करिए कौन से 3 बेसिस अभी तक हमने पढ़े। सबसे पहला बेसिस था स्कोप, दूसरा बेसिस था हमारा क्या, सबसे पहला स्कोप हो गया, दूसरा था हमारा स्टेज, और तीसरा था हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चौथे बेसिस पर, हु परफॉर्म। मतलब क्या, कौन इसको बनाएगा, कौन इसको परफॉर्म करेगा। बुक कीपिंग जैसा काम कौन करेगा और अकाउंटिंग जैसा काम कौन करेगा, दोनों के लिए डिफरेंस है। तो इसको परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ। कौन, जूनियर स्टाफ। ठीक है, और अकाउंटिंग करता है सीनियर स्टाफ, नॉर्मल अकाउंटिंग करता है सीनियर स्टाफ। ठीक है, 5वें पॉइंट पे आते हैं, नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल, अब ये नॉलेज लेवल क्या है। परफॉर्म जूनियर स्टाफ कर रहा है, सीनियर स्टाफ कर रहा है, किसको ज्यादा नॉलेज का जरूरत होता होगा, थोड़ा आप खुद सोचिए। जूनियर स्टाफ को ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, सीनियर स्टाफ को ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, ऑब्वियसली सीनियर स्टाफ को ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। तो ये जो नॉलेज लेवल है इसके लिए क्या, तो ये कौन परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म बाय अ पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज। मतलब जिसको काम लायक भी नॉलेज है वो इस चीज को परफॉर्म, बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट क्या ये वैसा इंसान कर सकता है, तो नहीं। इसके लिए क्या है, परफॉर्म बाय अ पर्सन हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज, किससे हायर होना चाहिए, नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, नॉलेज लेवल, इसका लिमिटेड नॉलेज लेवल भी होगा तो बुक कीपिंग परफॉर्म कर सकता है, जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको कौन परफॉर्म करेगा, वो बंदा परफॉर्म करेगा जिसका नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा हो, हायर लेवल ऑफ नॉलेज। किसके कंपैरिजन में, तो जितना नॉलेज बुक कीपिंग वाले बंदे को उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा बोलता है वो है हमारा एनालिटिकल स्किल, सोचने की क्षमता। एनालिटिकल स्किल किसको रिक्वायरमेंट होगा, कौन सोच के काम करेगा, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग सोच के, अकाउंटिंग जो सीनियर स्टाफ है वो ज्यादा सोचते होंगे। ये लोग को क्या है, इनको तो बस आए रटू विद्या लिख के चले गए। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ, या फिर नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एनालिटिकल स्किल। ओके, बट यहां पे रिक्वायर्ड एनालिटिकल स्किल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का डिफरेंशिएशन खत्म होता है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने डिफरेंस पढ़ा था वो था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो बेसिस अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। ठीक है, इसके बेसिस में बता रहा हूं, थोड़ी शॉर्टकट्स मैं ही मारने जा रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा और आगे बढ़ते हैं। पहला जो बेसिस है वो है आपका मीनिंग। ठीक है, तो गाइस मीनिंग मैंने आपको दोनों की पढ़ा रखी है, तो मीनिंग आप लिख लीजिएगा। दोनों को ये मीनिंग मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है, तो सेम मीनिंग है, कोई चेंज नहीं है। दूसरे बेसिस पे आते हैं जो कि है स्कोप। ठीक है,
स्कोप। अब बताइए मैंने क्या बताया था, अकाउंट, इस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, उसके अंदर जो काम करता है वो है अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटेंसी वाइडर स्कोप है और अकाउंटिंग नैरो स्कोप है, ठीक है। फिर जब हम अकाउंट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़े थे तो उस टाइम हमने अकाउंटिंग का एक लाइन लिखा था कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ओके, तो ये लाइन आपका आ गया। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो है आपका रिलेशन। आप लोग की जिंदगी में बहुत सारी रिलेशन चलती होंगी, रिलेशनशिप चलती होंगी, तो इसके भी रिलेशन है कुछ, उसको भी पढ़ा जाए, ठीक है। तो जो रिलेशन है अकाउंटिंग का वो किससे, तो अकाउंटिंग किस पे डिपेंड है, बुक कीपिंग पे, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहां पे पॉइंट आता है इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आता है और अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग में डिपेंड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों में डिपेंड है। तो यहाँ पे जो इसका रिलेशन है वो क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसके हो गए, ठीक है। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। अब जो इसका चौथा पॉइंट है वो है आपका, जो चौथा लास्ट बेसिस है वो है आपका इसका फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है इस चीज को देखना है। अकाउंटिंग का फंक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया था जब हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़ रहे थे कि फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, असर्टेन करना। क्या चीज असर्टेन करना, असर्टेन करना नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट का मतलब नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और फिनेंशियल पोजीशन, और फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस के बाद जो भी चीज होता है उसको कम्युनिकेट करता है, एंड कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। ये होता है आपका फंक्शन अकाउंटिंग का। अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है, तो यहां पे हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग किस चीज का होता है, ये डिसीजन मेकिंग होता है इंफॉर्मेशन का। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, हमारे फर्म से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो हम लेते हैं, वो लेकिन किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन provided by accounting एंड बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजन जो होता है वो डिसीजन मेकिंग हम अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, तो वो फंक्शन होता है अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और जितना भी चीज आपको मैंने पढ़ाई इस चीज को रिवीजन करिएगा जरूर। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे का सेकेंड पार्ट, जिसमें रहेगा यूजर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसके आगे के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।